झांसी दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और पर्यटन परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को जनहित के कार्यों में लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए। मंत्री ने झांसी का नया लोगो भी लॉन्च किया है और कहा कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचे। वहीं मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों से मारपीट और सामूहिक विवाह योजना में गड़बड़ी की शिकायतों की जांच के निर्देश भी दिए हैं। ITN नेशनल की इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। बहुत बढ़िया, चलो शानदार। 12 साल में हम लोगों ने आंकड़ों का खेल नहीं किया, बल्कि एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सपने को सच करने पर बहुत तेज गति से काम किया है। यह जन कल्याण की बात करें तो जनधन योजना के तहत 58 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते अब तक हम लोग गरीबों के खुलवाए, जिसमें 32 करोड़ से ज्यादा खाते सिर्फ महिलाओं को। कोरोना जैसी महामारी के मुश्किल वक्त में भी और तब से लेके अब तक लगातार 81 करोड़ लोगों को, परिवारों को हम लोग मुफ्त राशन दे करके गरीबों की सहायता करने का काम, आजीविका देने का काम, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का काम। कोई भी देश में भूखा न रहे, इस नारे को साकार करने का काम कर रहा है। इलाज के खर्च को बचाने के लिए भी हम लोगों ने चाहे 70 वर्ष के ऊपर के आए हो, कोई व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, आयुष्मान भारत योजना शुरू करके 7 करोड़ से ज्यादा हेल्थ कार्ड अब तक देश में वितरण करने का काम किया है, जिससे गरीबों को कहीं पैसे के अभाव में बीमारी से नहीं मरना पड़ता, बल्कि उसका 5 लाख तक का इलाज मुफ्त तरीके से आयुष्मान भारत के अंतर्गत हो रहा है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से भी 58 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक मजबूत सुरक्षा कवच मिला है। गरीबों के लिए PM आवास योजना के अगर बात करें तो 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्के मकान, उज्ज्वला योजना के द्वारा 11 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन, गांव के लिए जल जीवन मिशन के तहत मोदी है उसको देखेगी सरकार, लेकिन सरकार की मंशा जन समस्याओं के समाधान के लिए, जन सुविधाओं के लिए और प्रदेश के हर व्यक्ति को अपेक्षित संसाधन, सुविधाएं और विकास मिल सके, जिसके लिए प्रयास पूरी तरह संकल्पबद्ध तरीके से काम करें। मंत्री जी, ये मामला तो नील वृद्धि से जुड़ा हुआ है। चाहे कोई भी हो, झांसी में भाजपा के बड़े नेता को गिरफ्तार किया गया है, सट्टे के मामले में गिरफ्तार किया, पार्टी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं। इसका मतलब साफ है क्या सपा की क्या सपा की सरकार होती है कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम पार्टी की बात कर रहे हैं। नहीं तो मोदी जी, हम पार्टी की बात कर रहे हैं। तुम्हें काम पूछ लिया पार्टी की निगाह निर्दोष है। 12 साल में हम लोगों ने आंकड़ों का खेल नहीं किया, बल्कि एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सपने को सच करने पर बहुत तेज गति से काम किया है। यह जन कल्याण की बात करें तो जनधन योजना के तहत 58 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते अब तक हम लोग गरीबों के खुलवाए, जिसमें 32 करोड़ से ज्यादा खाते सिर्फ महिलाओं को। कोरोना जैसी महामारी के मुश्किल वक्त में भी और तब से लेके अब तक लगातार 81 करोड़ लोगों को, परिवारों को हम लोग मुफ्त राशन दे करके गरीबों की सहायता करने का काम, आजीविका देने का काम, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का काम। कोई भी देश में भूखा न रहे, इस नारे को साकार करने का काम कर रहा है। इलाज के खर्च को बचाने के लिए भी
हम लोगों ने चाहे 70 वर्ष के ऊपर के आयु के व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, आयुष्मान भारत योजना शुरू करके 7 करोड़ से ज्यादा हेल्थ कार्ड अब तक देश में वितरण करने का काम किया है, जिससे गरीबों को कहीं पैसे के अभाव में बीमारी से नहीं मरना पड़ता, बल्कि उसका 5 लाख तक का इलाज मुफ्त तरीके से आयुष्मान भारत के अंतर्गत हो रहा है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से भी 58 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक मजबूत सुरक्षा कवच मिला है। गरीबों के लिए पीएम आवास योजना के अगर बात करें तो 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्के मकान, उज्ज्वला योजना के द्वारा 11 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन, गांव के लिए जल जीवन मिशन के तहत यहाँ से देखते हैं सर और सर आप यहाँ देखिए आप तो पीछे हटो बेटा, आप तो पीछे हो थोड़ा, बच्चे को दिख रहे हो। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या हुआ भाई? अरे ये भविष्य है, भावी भारत के भविष्य। बच्चों की तरफ से हाँ आप दे दो। बांदा के जो कमिश्नर हैं वो भी बहुत अच्छा, उज्जवल भविष्य की मेरी शुभकामनाएं। चिन्हित करके महत्वपूर्ण रेस्ट्रिक्शन पर हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे अधिकारी खेत करके संपूर्ण रूप से रात को चौपाल करेगा और उस चौपाल में जो भी वहाँ के लोग लाभार्थी हैं, जो समस्याएं हैं, उनको वहीं समाधान करके हमारा प्रशासन और जनप्रतिनिधि दोनों का समाधान करने का काम करेगा। अभी एक बात आई थी कि ब्लड की कमी, मेडिकल कॉलेज ब्लड की कमी की बात आई थी, तो हमारे अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने यहाँ जो निर्णय लिया है कि सभी लोग ब्लड डोनेशन का एक अभियान चला करके शुरुआत करेंगे, ताकि आम लोगों को भी संदेश जाए कि रक्तदान महादान, जिससे कहीं भी किसी मरीज की खून की कमी से जान न जाए। ये हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण और अधिकारी लोग सहमत हैं ये अभियान चलाने का काम होगा। मंत्री जी, आज आपने समीक्षा बैठक में बिजली विभाग की भी समीक्षा की होगी। पहले आप तो आगामी